Hey guys, welcome to the 14th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो फंक्शन ऑफ जाइलम पहले देखते हैं कि जाइलम का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स का क्या करता है? कंडक्शन करता है अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जड़ से स्टेम एंड लीव्स तक वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कौन कर रहा है? जाइलम अपवर्ड कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड रूट से स्टेम एंड लीव एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। देखो जाइलम के जो ज्यादातर कंपोनेंट होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, डेड होते हैं ज्यादातर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं क्या? जाइलम फाइबर। ये जो जाइलम फाइबर है ये क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो हमें पता है जो वुड होता है, वुड वुड इज अ व्हाट? सेकेंडरी जाइलम। तो जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम होगा उतना ज्यादा वुड होगा, जितना ज्यादा वुड होगा उतना ज्यादा प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगा, प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट या कंपोनेंट बोल लो ऑफ जाइलम आर डेड। ठीक है, उन सारे कंपोनेंट में से, उन सारे एलिमेंट में से एक होता है क्या? जाइलम फाइबर। ये जो जाइलम फाइबर है ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। और वुड अगर प्रेजेंट है तो प्लांट को क्या मिल रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है प्लांट पार्ट्स को। ठीक है, और जो सबसे यूजुअल मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जाइलम का वह है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। नेक्स्ट, इन हाइड्रोफाइट्स जाइलम इज पोरली डेवलप्ड, while in xerophytes xylem is well developed। xerophytes कौन से? ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में उग रहे हो। ठीक है, डेजर्ट में प्रेजेंट है या हिली रीजन्स पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे एक मैंने प्लांट बना दिया। ठीक है, ये डेजर्ट में। डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं ना इनका रूट बहुत लंबा होता है। रूट बहुत लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो रूट है ये जो डीप वाटर है, बहुत गहराई में जो वाटर है उसकी तलाश में ये जो रूट है ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, और ये जितना भी लंबा लंबा रूट होगा उसमें उतना ही ज्यादा डेवलप्ड क्या? जाइलम प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये रूट में जाइलम रहता है और ये क्या करता है? ये जो डीप वाटर है यहाँ से वाटर का कंडक्शन करता है कहाँ? प्लांट में। तो रूट बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जाइलम जो होते हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं जेरोफाइट्स में। उसी तरीके से हिली रीजन समझ लो, ये पहाड़ है। पहाड़ों पे क्या होता है? यहाँ पे मान लो एक हमारा प्लांट है। अब पहाड़ों पे जब बारिश होता है तो ये जो पानी है ये स्लॉपी होता है। पहाड़ तो सारा पानी नीचे चला जाता है, पहाड़ों पे नहीं होता। इसलिए पहाड़ों पे जो होता है स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहता है, जिसके कारण पहाड़ों के जो प्लांट है, हिली रीजन के जो प्लांट है, इनका रूट भी लंबा हो जाता है। ठीक है, ताकि वो पानी तक पहुंच सके, डीप वाटर को क्या करे? यूटिलाइज कर सके। ठीक है, वहां से वाटर को ले सके। इसीलिए जो हिली प्लांट है, ठीक है, वहां पे भी आपको जो क्या कहते हैं, हिली प्लांट के जो रूट होंगे उन रूट में बहुत ही डेवलप वेल डेवलप्ड जाइलम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब रूट बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, पानी का कंडक्शन करना पड़ता है इन लंबे लंबे रूट में, इसलिए वेल डेवलप्ड जाइलम रहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें मेजोफाइट्स की। मेजोफाइट्स ऐसे प्लांट जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं, वो सब प्लांट में मॉडरेटली डेवलप्ड जाइलम होता है। ठीक है, जो हमारे आजू बाजू जो प्लांट्स प्रेजेंट है, मेजोफाइट्स। ओके, अब बात करें हाइड्रोफाइट्स की, जो पानी में उगते हैं प्लांट। ठीक है, वाटर है, वाटर में ये समझ लो ये प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है वाटर में। इनका जो रूट होता है ना ये ज्यादा लंबा नहीं होता। बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स में रूट्स होते ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम में रूट्स देखने को मिलेंगे। जो रूट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे रूट्स होते हैं, क्योंकि पानी तो एकदम सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, तो आराम से वहां से वाटर मिल जाता है। इसीलिए जो जाइलम होता है ना बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि पानी एकदम पास पास है। रूट भी नहीं होता बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स में, तो जाइलम क्या होगा? पुअरली डेवलप्ड होगा। ओके, लेकिन जेरोफाइट्स में वेल डेवलप्ड जाइलम होता है। रीजन मैंने आपको दे दिया, क्यों? क्योंकि डीप वाटर तक पहुंचना पड़ता है रूट्स को, इसीलिए उन रूट्स में डेवलप्ड जाइलम है। हाइड्रोफाइट्स में रूट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पोरली डेवलप्ड जाइलम इसीलिए हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। ऑलराइट, हाइड्रोफाइट्स मतलब कौन? पानी में उगने वाले प्लांट्स, ये तो आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट, कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 कंपोनेंट या 4 एलिमेंट का हमारा जाइलम बना होता है। पहला ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स,
तीसरा जाइलम फाइबर, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब हम हर एक कंपोनेंट को, हर एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो ट्रैकिड से शुरुआत करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स इज द मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जाइलम का सबसे प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा है? ट्रैकिड्स है। एक चीज देखो ध्यान से, वैस्कुलर प्लांट क्या प्लांट होता है? कौन से प्लांट को हम वैस्कुलर प्लांट कहते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट को हम कहेंगे वैस्कुलर प्लांट। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो तीन डिवीजन है प्लांट किंगडम के, ये तीन डिवीजन एक्चुअली में वैस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है, इनमें आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट्स में ट्रैकिड जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वेसल जो होता है वो एब्सेंट होता है। याद करो, जाइलम का चार एलिमेंट, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। हम ट्रैकिड और वेसल की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में ट्रैकिड प्रेजेंट है, वेसल एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड प्रेजेंट है, अगेन वेसल एब्सेंट है। एंजियोस्पर्म जो कि सबसे एडवांस डिवीजन है प्लांट किंगडम का, इसमें आपको ट्रैकिड भी मिलेगा और वेसल भी मिलेगा। अब देखो, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा ही है, टेरिडोफाइट्स आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो इन तीनों में से सबसे प्रिमिटिव है टेरिडोफाइट्स। पहली बार इसमें ट्रैकिड्स देखने को मिला था, तो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट टाइम ट्रैकिड्स देखने को मिला, इसलिए ट्रैकिड इज द मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, ऑफ जाइलम। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में देखो, इसमें भी ट्रैकिड था, एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकिड था, लेकिन सबसे पहला टेरिडोफाइट्स में आया प्रिमिटिव। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला था, इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट इज ट्रैकिड्स। ओके, वेसल देखो, टेरिडोफाइट में भी नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म जो कि एडवांस डिवीजन है प्लांट किंगडम का, इसमें आपको वेसल देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज वेसल। ये एडवांस्ड है, ठीक है, और ट्रैकिड्स जो है ये प्रिमिटिव है। पी फॉर प्रिमिटिव, ए फॉर एडवांस्ड। तो वेसल इज द मोस्ट एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट, वेयर एज ट्रैकिड इज द मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। चलो नेक्स्ट देखो, अ सिंगल ट्रैकिड इज इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड पोजेस अ नैरो ल्यूमेन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ट्रैकिड का। ट्रैकिड जो होता है इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक सेल होता है, ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, ट्यूब की तरह लंबा होगा। ओके, थिक होता है, क्यों? क्योंकि लिग्निफाइड वॉल्स है, वॉल जो है वो थिक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, इसके कारण जो ल्यूमेन है वो भी नैरो हो गया, तो पोजेस नैरो ल्यूमेन। ओके, तो वापस से मैं ये पढ़ देता हूँ, अ सिंगल ट्रैकिड इज इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स मीन्स लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है, एंड पोजेस अ नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द एंड्स ऑफ ट्रैकिड्स आर टैपरिंग। टैपरिंग मतलब क्या? देखो, ये जो एंड है ना, एंड कैसा है? पॉइंटेड है, टैपर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक ट्रैकेट बनाया है, ये ट्रैकेट का एंड है, और ये कैसा है? ये टैपर्ड है, टैपरिंग है। ओके, पतला हो गया, देखो एंड से पतला हो गया, बीच से भले ही वाइड है, लेकिन एंड से कैसा हो गया? टैपर्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे पिट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये आपको यहाँ पे इसे पिट्स देखने को मिल जाएंगे। ये एंड वॉल है, एंड वॉल पे भी पिट्स होते हैं, और ये जो लैटरल वॉल है, यहाँ पे भी बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉर्डर पिट्स, ऐसे बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होंगे। एंड वॉल पे ज्यादा बॉर्डर पिट्स होते हैं कंपेयर टू लैटरल वॉल, ठीक है। अब ये पिट्स क्या है? देखो, यूजुअली बॉर्डर पिट्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स। ये पॉइंट को मैं आगे जाके और डिटेल में थोड़ा आपको समझाऊंगा, बॉर्डर पिट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी के लिए इतना समझ लो कि बॉर्डर पिट्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ट्रैकिड्स, ठीक है, ठीक है। और इसी पिट्स के द्वारा, थ्रू दिस पिट्स क्या होता है? वाटर का कंडक्शन होता है, और जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर। चलो, तो ये बॉर्डर पिट्स क्या है, ये मैं आगे आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। उससे पहले चलो नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं। ट्रैकिड्स आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। डेड होता है, ठीक है, ट्रैकिड्स जो होता है डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वॉल कैसा हो जाता है? लिग्निफाइड हो जाता है, और ल्यूमेन कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाता है? ये जो ट्रैकिड्स होते हैं ये डेड होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म जो ट्रैकिड्स है ये डेड हो गए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, द इनर layers of cell walls have thickenings which vary in form. Thickenings again, ये जो पॉइंट है इसको मैं आगे समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो ये दो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। बस अभी के लिए याद रखो, यूजुअली बॉर्डर पीट्स आर प्रेजेंट एट द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स, ओके। द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स हैव थिकनिंग्स विच वैरी इन फॉर्म। थिकनिंग क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रैकिड्स देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब बात करते हैं वेसल्स की। वेसल्स आर एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ठीक है। वापस से देखो एडवांस्ड क्यों, क्योंकि पहली बार हमें एडवांस्ड प्लांट डिवीजन में देखने को मिला था जो कि एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म इज द एडवांस्ड डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम जिसमें हमें पहली बार वेसल देखने को मिला था, इसीलिए वेसल्स आर एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ऑलराइट। एंड ट्रैकिड्स आर मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। नेक्स्ट, ये वेसल का डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सिलेंडर टाइप होता है, लॉन्ग होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह होता है, विथ लिग्निफाइड वॉल्स। अगेन वॉल्स कैसे लिग्निफाइड है, लिग्निन का डेपोजिशन है, एंड अ वाइड सेंट्रल ल्यूमन कैविटी। जो ल्यूमन कैविटी होता है ये वाइड होता है, ठीक है, वाइड होता है। नेक्स्ट, वेसल इज मल्टी सेलुलर। ये जो वेसल है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स जिन्हें हम वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट्स कहते हैं। ये देखो, ये वेसल है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। कैसा है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है, ओके, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक। अब ये जो वेसल है ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं जिसे हम कहते हैं वेसल एलिमेंट। जैसे ये एक वेसल एलिमेंट है, ओके, ये दूसरा वेसल एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने 4 वेसल एलिमेंट बनाया है जिन्हें वेसल मेंबर्स भी कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो इन सब से मिलके बना होता है हमारा वेसल। तो वेसल इज मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वेसल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डेड होते हैं। इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता ट्रैकिड्स की तरह, और ये भी डेड होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट, vessel members are interconnected through perforation in their common walls. ये एक वेसल एलिमेंट है या फिर वेसल मेंबर है, ये दूसरा वेसल मेंबर है, और इन दोनों वेसल मेंबर का कॉमन वॉल कौन सा है, ये है, ठीक है। और इस कॉमन वॉल में क्या होता है, परफोरेशन होता है, परफोरेशन। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना, मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और तीसरा कॉमन वॉल क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, पोर मिल जाएगा। परफोरेशन का मतलब पोर होता है इन देयर कॉमन वॉल। और इस तरीके से जो दो वेसल मेंबर होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ये भी एक पोर है, 1 और 2, पहला और सेकंड वेसल मेंबर के बीच वाला ये रहा पोर, ये दूसरा और तीसरा का, और ये तीसरा और चौथा का यहाँ पे ये रहा पोर, ठीक है। तो वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। तो यहाँ पे हमने वेसल्स के बारे में जाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी स्लाइड में मैं बात करने वाला हूँ सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट के बारे में। जब मैं ट्रैकिड्स पढ़ाया आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा कि बॉर्डर्ड पिट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट क्या होता है ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्लांट सेल बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 प्लांट सेल है, ओके। और यहाँ पे ये बाहर में सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है। और आपको पता है 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होता है मिडिल लैमिला, ये रहा हमारा मिडिल लैमिला, ठीक है। ये कैसा होता है, ये एक तरह का सीमेंटिंग कंपोनेंट होता है, सीमेंटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जो 2 प्लांट सेल है इनको आपस में जोड़ के रखता है, मिडिल लैमिला, ठीक है, सीमेंटिंग स्ट्रक्चर, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला जो होता है ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है मिडिल लैमिला, जो कि 2 प्लांट सेल को आपस में कैसा, सीमेंट जोड़ के रखता है, सीमेंट की तरह सीमेंटिंग स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, लिग्निन का डेपोजिशन, ठीक है, ये जो ग्रीन में ये है, क्या है, ये लिग्निन का डेपोजिशन है, ओके। अब ये जो लिग्निन का डेपोजिशन है इसके कारण क्रिएट हो जाते हैं पिट। ये जो पिट है इसे हम कहते हैं सिंपल पिट, ठीक है, सिंपल पिट, ऑलराइट। और ये जो पिट है, देखो यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो ऐसे बॉर्डर बन गया, ये लिग्निन का ही बॉर्डर बन गया, लिग्निन के डिपोजिशन का बॉर्डर बन गया है 2 सेल के बीच में, इससे हम कहते हैं क्या, बॉर्डर्ड पिट। तो यहाँ पे हमने सिंपल पिट और बॉर्डर पिट के बारे में जाना, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट, ओके। अब देखो, ये जो बॉर्डर पिट है
और ये जो सिंपल पिट है। ट्रैकिड एंड वेसल की अगर हम बात करें तो ट्रैकिड में याद करो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ट्रैकिड में बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली ट्रैकिड्स में बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं, यही है वो बॉर्डर्ड पिट जो पॉइंट मैंने वहां पे आपको समझाया था, ठीक है। और वेसल्स में सिंपल पिट बॉर्डर्ड पिट यूजुअली दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर्ड पिट के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टॉरस। ये जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है सुबेरिन का बना होता है। अब ये टॉरस का कोई ना कोई काम तो होगा। तो देखो ये जो सिंपल पिट है ना, ये इसका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है कंडक्शन पे। वाटर का जो कंडक्शन होता है ना, इस पे कुछ कंट्रोल नहीं होता, वाटर धड़ाधड़ से कंडक्ट होता रहता है। लेकिन ये जो सिंपल पिट के थ्रू कोई कंट्रोल नहीं है सिंपल पिट का वाटर के कंडक्शन पे। लेकिन बॉर्डर पिट देखो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है कंपेयर टू सिंपल पिट। सिंपल पिट में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो बॉर्डर पिट में क्या होता है ना, जो कंडक्शन होता है बॉर्डर पिट क्या करता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जो टॉरस का जो स्ट्रक्चर है ऊपर नीचे से फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे भी मूव कर जाता है, जिसके कारण वाटर का जो कंडक्शन है उसको बॉर्डर पिट क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो सिंपल पिट कोई कंट्रोल नहीं होता सिंपल पिट का वाटर कंडक्शन के ऊपर, लेकिन बॉर्डर पिट कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं टॉरस, जो कि सुबेरिन का बना है। तो आई होप आपको सिंपल पिट एंड बॉर्डर पिट समझ में आ गया होगा कैसे ये प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। जब मैं ट्रैकिड्स आपको पढ़ाया था तब मैंने थिकनिंग टर्म का यूज किया था। तो यही उसी थिकनिंग वर्ड के बारे में अभी हम जानेंगे कि उस पॉइंट में एक्चुअली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको जब मैं ट्रैकिड्स पढ़ाया आपको। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स एज वेल एज वेसल्स, ठीक है। देखो जब ट्रैकिड या वेसल के वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो उसके कारण वो जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है। तो थिकनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। डिपोजिशन किसका, लिग्निन का, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड एंड वेसल्स, ये चीज हम पढ़ेंगे स्लाइड में। अगर लिग्निन का डिपोजिशन ऐसे रिंग के फॉर्म में हो, ठीक है, वॉल पे रिंग के फॉर्म में हो, अगर लिग्निन का डिपोजिशन रिंग के फॉर्म में हो वॉल पे, तो उससे हम कहेंगे एन्यूलर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन या फिर एनुलर थिकनिंग कहेंगे हम उसे। ऑलराइट। नेक्स्ट, अगर यही जो थिकनिंग है लिग्निन का ऐसे स्पाइरल फॉर्म में हो, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल के फॉर्म में हो तो इसे हम कहेंगे स्पाइरल थिकनिंग, ठीक है। ऐसे थिकनिंग को हम कहेंगे स्पाइरल। नेक्स्ट, अगर लैडर सीढ़ी के फॉर्म में लिग्निन का डिपोजिशन हो, सीढ़ी लैडर, ठीक है, लैडर आपको पता है ना, लैडर सीढ़ी, सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना लूडो और सांप सीढ़ी। तो लैडर के फॉर्म में हो अगर डिपोजिशन लिग्निन का तो इसे हम कहेंगे क्लैरी फॉर्म। नेक्स्ट, और अगर ऐसे नेट की फॉर्म में हो, नेट जाली, देखो नेट, नेट के फॉर्म में हो तो इसे हम कहेंगे रेटिक्यूलेट। नेट के फॉर्म पे लिग्निन का डिपोजिशन है तो इसे हम कहेंगे रेटिक्यूलेट। नेक्स्ट, और अगर पिट्स प्रेजेंट है, ऐसे पिट्स, यहाँ देखो यहाँ पे सिंपल पिट्स है, ये बॉर्डर पिट्स है, जूम कर देता हूं, ये देखो यहाँ पे कुछ बॉर्डर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे सिंपल पिट्स। लेकिन यहाँ पे पिट्स पे बॉर्डर प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे बॉर्डर पिट्स। तो अगर पिट्स प्रेजेंट, पिट्स के फॉर्म में लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पिटेड थिकनिंग ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, ये जो एन्युलर और स्पाइरल है, ये जो थिकनिंग है ये हमें प्रोटोजाइलम में देखने को मिलता है। और रेटिकुलेट और पिटेड जो थिकनिंग है ये हमें मेटाजाइलम में देखने को मिलता है। याद करो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा रहा था। तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो जाइलम बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। याद करो प्राइमरी जाइलम दो पार्ट होता है, का दो पार्ट होता है क्या, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। पहले प्रोटोजाइलम बनता है फिर मेटाजाइलम बनता है। तो ये जो प्रोटोजाइलम है इसमें कैसा थिकनिंग आपको देखने को मिलेगा, एनुलर और स्पाइरल। और मेटाजाइलम में रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग देखने को मिलेगा ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। चलो थोड़ा गंदा हो गया, मिटा लेता हूँ। हाँ, अब आपको इनमें से क्या ध्यान रखना है, आपको एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट और पिटेड ध्यान में रखना है। स्क्लैरिफॉर्म नहीं ध्यान में रखोगे चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो
एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, पिटेट, इन ये तरह के थिकनिंग हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में। लेकिन स्क्लैरिफॉर्म टाइप का जो थिकनिंग है ये हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो एंजियोस्पर्म में एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलर और पिटेट टाइप का थिकनिंग देखने को मिलता है, लेकिन स्क्लैरिफॉर्म टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो ये स्क्लैरिफॉर्म थिकनिंग नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट और पिटेट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। एनुलर और स्पाइरल प्रोटोजाइलम में देखने को मिलता है, रेटिकुलेट एंड पिटेट मेटाजाइलम में देखने को मिलता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो हमने अभी तक ट्रैकिड्स पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, ठीक है, ये दो एलिमेंट पढ़ा हमने। अब हम जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स देखो, इन्हें वुड फाइबर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जाइलम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम, जिसे वुड भी कहा जाता है, इसीलिए जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी कहते हैं। जाइलम फाइबर्स आर obtained mainly from secondary xylem, which is also known as wood, and that is the reason why xylem fibers को wood fibers भी कहा जाता है। चलो, सेल्स में इधर भी सेप्टेड और असेप्टेड, ये पॉइंट मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, ये जाइलम फाइबर्स जो सेल है ये सेप्टेड हो सकते हैं या असेप्टेड भी हो सकते हैं। दे हैव हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। वॉल बहुत थिक हो जाता है क्योंकि डिपोजिशन लिग्निन का बहुत ज़्यादा होता है जाइलम फाइबर में। इसी के कारण जो सेंट्रल ल्यूमेन है वो ऑब्लिटरेटेड हो जाता है, यानी कि देखो ये हमारा क्या है, जाइलम फाइबर है, इसमें लिग्निन का हाई डिपोजिशन है। लिग्निन का हाई डिपोजिशन, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो ल्यूमेन है ये क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड ल्यूमेन या फिर नियरली ब्लॉक्ड ल्यूमेन। नियरली ब्लॉक्ड ल्यूमेन को हम कहते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। वाई ये ल्यूमेन जो है ये क्या कहते हैं, ये इतना ऑब्लिटरेटेड या ब्लॉक हो गया है, ये ल्यूमेन नियरली ब्लॉक इसलिए हो गया है क्योंकि लिग्निन का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है। ठीक है, और ऐसे ल्यूमेन को जो कि नियरली ब्लॉक्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ऐसे ल्यूमेन को हम कहेंगे ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। तो जाइलम फाइबर्स में आपको थिकेंड वॉल्स देखने को मिलता है क्योंकि लिग्निन का हाई डिपोजिशन है, लिग्निन हाईली डिपोजिटेड, जिसके कारण ये जो ल्यूमेन है ये नियरली ब्लॉक हो जाता है, और ऐसे ल्यूमेन को हम कहते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो ये जो लिग्निन है ये ऐसे सेप्टा फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये जो लिग्निन है ये क्या कर रहा है, सेप्टा फॉर्म कर दे रहा है जाइलम फाइबर में। तो ऐसे जाइलम फाइबर जिसमें लिग्निन ने ऐसा सेप्टा फॉर्म कर दिया, मैं एक बार जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो लिग्निन ने क्या किया, सेप्टा फॉर्म कर दिया। तो ऐसे जाइलम फाइबर्स को हम कहेंगे सेप्टेड जाइलम फाइबर, और जिनमें लिग्निन ने सेप्टा फॉर्म नहीं किया उसे हम कहेंगे असेप्टेड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स के सेल्स में इधर भी सेप्टेड और असेप्टेड। ओके, चलो तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखो, दे आर जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड। जिम्नोस्पर्म वुड में आपको जाइलम फाइबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिम्नोस्पर्म वुड को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है, सॉफ्ट वुड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जाइलम फाइबर जो है वो वुड फाइबर है, सेकेंडरी जाइलम से ऑब्टेन्ड होता है। वुड क्या होता है, बहुत क्या होता है, सख्त होता है, ऑलराइट, सख्त होता है, टफ होता है। बट जिम्नोस्पर्म में ये जो जाइलम फाइबर्स है ये प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए जिम्नोस्पर्म वुड को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जाइलम फाइबर है, यही तो वुड है, सेकेंडरी जाइलम से ऑब्टेन्ड होता है, यही तो टफ बनाता है वुड को। बट जिम्नोस्पर्म वुड में जाइलम फाइबर है ही नहीं, तो हम उसे सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहेंगे। ओके, जैसे पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, ये जो पेंसिल है इसको आप पकड़ो ऐसे फट से टूट जाएगा। ठीक है, इसे मैं नहीं तोड़ूंगा, ये पेंसिल नहीं है। तो जैसे सपोज पेंसिल तोड़ के क्यों दिखाऊं मैं, तुम छोड़ो हटाओ। मैं सोचा तोड़ के दिखाता हूँ पेंसिल, पेंसिल बर्बाद हो जाएगा। तो पेंसिल का जो वुड होता है वो जिम्नोस्पर्म वुड है, ऑलराइट। जैसे माचिस की तिल्ली, जो तिल्ली होती है माचिस की, वो जो वुड है वो जिम्नोस्पर्म वुड है, बहुत सॉफ्ट वुड है, आसानी से तोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन कभी जो अच्छा खासा सख्त वुड है उसे तोड़ने की कोशिश करना, जान निकल जाएगी लेकिन टूटेगा नहीं।
तो जिम्नोस्पर्म वुड होता है ये सॉफ्ट वुड होता है क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर नहीं है, लेकिन ऐसे वुड जिसमें जाइलम फाइबर है वो वुड टफ वुड होता है, सख्त होता है। ऑलराइट, चलो, तो xylem fibers are generally not found in gymnosperm wood and that is the reason why gymnosperm are known as softwood spermatophytes. नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की तरफ। सेल्स लिविंग होते हैं। देखो अब तक हमने तीन एलिमेंट पढ़ा, ट्रैकिड, बेसल्स, जाइलम फाइबर्स। ये तीनों जो एलिमेंट है इनके जो सेल्स है डेड है, ठीक है, डेड सेल्स है। जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा ही अकेला एलिमेंट है जाइलम का जिनका सेल्स लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल। थिन वॉल्ड यानी कि लिग्निन का डेपोजिशन नहीं है, सेल्स लिविंग है, ऑलराइट, एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स होता है जाइलम पैरेन्काइमा का। फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड और फैट। देखो तुम कभी कभी ध्यान दिए होगे, अगर घर में पूजा होता है कभी, या कभी तुम वहां पे लकड़ी को जलाते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं उसको यार, कुछ करता है ना जिसमें लकड़ी को जलाते हैं, उससे बहुत कुछ फेंकते हैं, घी रखते हैं, क्या कहते हैं उसको पता नहीं है अच्छा वो सब छोड़ो, लकड़ी को कभी जलते देखे हो? जब तुम लकड़ी को कभी जलते हुए देखोगे तो उसमें तुम देखोगे लकड़ी से ऑयल रिलीज हो रहा है। देखना, कभी गौर से ध्यान से देखना, जब लकड़ी को जलाओगे तो उसमें से ऑयल रिलीज होता है। वो ऑयल क्या है? ऑयल क्या है? यानी कि फैट, यानी कि लिपिड। ये जो इसको कौन स्टोर करके रखा है? प्लांट के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या कर रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। तो इसी के कारण, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वुड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जब हम वुड को जलाते हैं, सेकेंडरी जाइलम क्या, वुड ही है ना, तो वुड को जब जलाते हैं तो इसमें से यही फैट जो कि जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करके रखा था रिलीज होता है ऑयल के फॉर्म में। लिपिड, फैट क्या, लिपिड, ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए जब जब लकड़ी को हम जलाते हैं, वुड जब जलता है तो उसमें से ऑयल सब्सटेंस निकलता है, ऑयली सब्सटेंस। बिकॉज वाई? बिकॉज जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये स्टोर करके रखता है फैट एंड स्टार्च को इन द फॉर्म ऑफ फूड, सॉरी, स्टार्च और फैट को, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। चलो, एंड स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। टैनिन्स क्या है? देखो कभी पान खाए होगे तो पान पे जो कत्था जिसे कहते हैं ना, कत्था, ये जो एलिमेंट है, जो कत्था है, ये एक तरह का क्या, टैनिन है। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट है, वुड को काटो, वुड का बीच वाला हिस्सा देखोगे तुम, ब्राउनिश ब्राउनिश होता है वुड का बीच वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें टैनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये टैनिन कहाँ स्टोर होता है? जाइलम पैरेन्काइमा में, ठीक है। और यही टैनिन, ठीक है, यही टैनिन कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? प्लांट के एकदम सेंटर वाला जो पोर्शन है, जब प्लांट मतलब वुड का जो सेंटर वाला पोर्शन है, जब वुड को काटोगे तो वहीं पे ये टैनिन होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं? टैनिन को ऑब्टेन करते हैं। और कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनमें से ये टैनिन को हम ऑब्टेन करते हैं, जो कि कत्था जो होता है पान पत्ता पे जब हम लगाते हैं तो देखना कॉफी कलर, ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डार्क ब्राउन रीजन है वुड का, यहीं से उस टैनिन को ऑब्टेन किया गया है। तो जो कत्था है जो पान पे लगा के खाते हैं, ये क्या है? टैनिन है। तो जाइलम पैरेन्काइमा अगेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट एंड स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। तो यहाँ पे हमने जाइलम के 4 एलिमेंट को अच्छे से पढ़ा। ट्रैकिड्स पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया सिंपल पिट, बॉर्डर पिट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि थिकनिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ, क्या कहते हैं, ट्रैकिड एंड वेसल्स। ट्रैकिड एंड वेसल्स के वॉल्स पे थिकनिंग हो रहा है लिग्निन के कारण, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था? एन्युलर पढ़ा, स्पाइरल थिकनिंग पढ़ा, स्क्लैरिफॉर्म पढ़ा जो कि टेरिडोफाइट्स में होता है, ध्यान नहीं भी रखोगे तो चलेगा। उसके बाद हम लोग रेटिकुलेट पढ़े और पिटेड थिकनिंग पढ़े ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड एंड वेसल्स। फिर हमने जाइलम फाइबर पढ़ा और जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा। तो इस तरीके से ये लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा और हमें पता है जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे वो है फ्लोएम। तो ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त।
तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसे जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल है यूट्यूब पे, इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।